मंच पर विराजमान पूज्य संतगण, देश और दुनिया में योग को एक जन आंदोलन में परिवर्तित करने का एक महान काम किया है, ऐसे पूज्य रामदेव जी आज शहीद दिवस है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के परिवारजन हमारे बीच में हैं। मैं कहूंगा शहीदों, आप कहिए अमर रहें, अमर रहें। शहीदों, शहीदों, अमर रहे, शहीदों, अमर रहे, अमर रहे। देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले अनगिनत देशभक्तों को मैं प्रणाम करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आजादी के पहले देश के लिए मरने का लोगों को सौभाग्य था। आप में से मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। हमें आजादी के लिए मरने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन हमें भारत के लिए जीने का सौभाग्य तो जरूर मिला है। और आज समय मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं बलि चढ़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इस भाषा का कोई उपयोग नहीं है। आज तो एक ही बात का उपयोग है कि मैं देश के लिए खप जाऊंगा। मेरा कण कण, मेरा क्षण क्षण 125 करोड़ देशवासियों के काम आए, भारत माता के काम आए। यह संकल्प सभी देशवासियों का हो सकता है। कुछ वर्षों के बाद भारत की आजादी को 75 साल होंगे। हमारे यहां 75 साल अमृत पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम संकल्प करें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे अनगिनत महापुरुष जिन्होंने आजादी के लिए अपना जीवन खपा दिया था, जेलों में जिंदगी गुजारी थी, आंदोलन किए थे, शहादत मोल ली थी, उन सभी का पुण्य स्मरण करते हुए यह देश संकल्प करे कि इन आजादी के लिए जीने मरने वाले महापुरुषों को आजाद हिंदुस्तान के जब 75 साल हो तब उन्हें हम कैसा देश समर्पित करें, उनके चरणों में हम कैसा सपना पूरा करके दिखाएं। आज घड़ी है उस संकल्प की। अमृतमय भारत आजादी के 75 साल पर जहां नौजवान को रोजगार हो, गरीब से गरीब को भी रहने के लिए घर हो, घर में नल हो, नल में पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो। क्या देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए इतना सपना हम नहीं दे सकते? किसान को उसके खेत में पानी मिले, क्या ये हम नहीं कर सकते? अगर हम इन सपनों को लेकर के चलते हैं तो आजादी के 75 साल पर, अमृत पर्व पर हम भारत की बहुत बड़ी सेवा करके भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। मैं पूज्य रामदेव जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये
योग महोत्सव की योजना की, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया और एक साथ, मैं नहीं जानता हूं आज अगर ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को बुलाया होता तो शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रस्तावित हो जाता कि एक साथ हिंदुस्तान के 600 से अधिक जिलों में करोड़ों लोग एक ही जगह से योगा को किया जा रहा है। ये दुनिया की बहुत बड़ी घटना के रूप में माना जाएगा। लेकिन हम विदेश में तो छोटी भी चीज होती है तो रिकॉर्ड ब्रेक लिखे जाते, हम लोगों की आदत नहीं है, इसलिए शायद उस तरफ हमारा ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि हम लोग कर्म में विश्वास करते हैं। और पूज्य बाबा रामदेव जी तो जिसको ठान ले फिर वो पीछे मुड़ करके देखते नहीं है। हमारे यहां योग की जो कल्पना थी वो पहले ऐसी थी कि भाई ये तो गुंफाओं में संतों महंतों का ही विषय है, इसके बाहर नहीं जा सकता। बाबा रामदेव जी ने एक बहुत बड़ी सेवा की है कि योग को उन्होंने रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया, जन सामान्य को उसके साथ जोड़ने का अभियान चला दिया। उन सारी कल्पनाओं को उन्होंने ढेर कर दिया कि ये तो कुछ ही लोगों का विषय है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जो इतना बड़ा विराट रूप है आज इस योग आंदोलन का, इसका प्रारंभ सूरत में हुआ था। और मुझे उस पल के साक्षी बनने का सौभाग्य मिला था और तब से ये जो चल पड़ा है। और योग सिर्फ रोग मुक्ति का साधन है ऐसा नहीं है, योग ये भोग मुक्ति का भी साधन है। योग से रोग मुक्ति भी है, योग से भोग मुक्ति भी है। मन, वचन और कर्म तीनों में संतुलन बिठाने का काम योग से सहज सिद्ध होता है। और इसलिए एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए, और आज पूरे विश्व में होलिस्टिक हेल्थ केयर में जो लोग विश्वास करते हैं, योग ने एक बहुत बड़ा आकर्षण पैदा किया है। भारत सरकार में अगर दीर्घदृष्टि होती, उनकी नीतियों में उस दीर्घदृष्टि के दर्शन होते, तो योग के माध्यम से हम पूरे विश्व को अपना कर सकते थे। योग अपने आप में हमारा एक कल्चरल एम्बेसडर बन सकता था। योग एक ऐसा विषय है जो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आकर्षित कर सकता है। विश्व में पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा हमारा एक माध्यम बन सकता था। खैर, उन सरकारों की सोच कुछ अलग है, लेकिन आने वाले दिनों में आज जब विश्व का ये आकर्षण बना है, उसका भरपूर फायदा हिंदुस्तान ने उठाना चाहिए। और मानव जात की सेवा का काम योग के माध्यम से भी हो सकता है, विश्व को जोड़ने का काम भी योग के माध्यम से हो सकता है। इस सपने को लेकर के चलना चाहिए। आज जो करोड़ों करोड़ों लोग ने इस योग महोत्सव में हिस्सा लिया है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, और मैं जानता हूं बाबा रामदेव के साथ जी के साथ जुड़े हुए लोग प्रतिबद्ध होते हैं, कटिबद्ध होते हैं। एक बार बाबा का आदेश हुआ फिर बस वो लग जाते हैं। ये विश्वास उन्होंने पैदा किया है। योग के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का जागरण किया है। और मैं जानता हूं, उनसे मेरी व्यक्तिगत जो बातें होती है, मैं जानता हूं वो किसी दल से जुड़े हुए नहीं है, उनका किसी दल से लेना देना नहीं है, नहीं उनका किसी व्यक्ति से लेना देना है। उनके भीतर एक आग है कि हमारे देश में ये बुराइयां क्यों हो, ये काला धन क्यों हो, ये भ्रष्टाचार क्यों हो, ये शासन घिसा पीटा क्यों हो। इसके पीछे एक आग है, दर्द है, पीड़ा है। और उसी की अभिव्यक्ति
लेकिन उनके मुद्दे ऐसे हैं जो मेरे जैसे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उनके मुद्दे मुझे अपने मेरे मुद्दे लगते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जिनको उनके मुद्दों से नींद हराम हो जाती है, तो वो उनके पीछे लग जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज जिस प्रकार से बाबा रामदेव जी लड़ रहे हैं, अगर उनके भीतर सच्चाई की ताकत न होती तो कब के ही लड़ाई छोड़ के भाग गए होते। कोई तो बात है, कोई तो दम है कि इतनी बड़ी सल्तनत के खिलाफ वो अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। ये योग के माध्यम से शक्ति पैदा हुई है, राष्ट्र शक्ति निर्माण हुई है। मैं इस महान पवित्र अभियान को प्रणाम करता हूं। पूज्य बाबा रामदेव जी के अखंड एक निष्ठ पुरुषार्थ, एक यज्ञ चलाया है उन्होंने, इस यज्ञ को भी मैं नमन करता हूं। और आज मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला, मैं इसके लिए भी सबका अभिनंदन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। फिर से एक बार बोलिए, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो, शहीद हो।